एसएससी जीडी 2026 भर्ती के लिए बड़ी अपडेट, बिल्कुल बड़ी अपडेट इसलिए क्योंकि अक्टूबर में फॉर्म अपडेट होने जा रहा है और 50,000 प्लस की बिल्कुल एक घोषणा हो रही है। बट क्या ये वाकई में ऑथेंटिक है कह देना 50,000 प्लस वैकेंसी? चलिए आज के इस वीडियो में इस पर पूरी क्लैरिटी लेते हैं हम लोग और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये पॉसिबल है कि नहीं। आखिर क्या एज, क्या फॉर्म, क्या सैलरी, हर बात पे और एडिक्विटी ही इस एग्जाम को कराने वाली है या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, हर पहलू पे गंभीरता से बात करते हैं। और एग्जैक्टली ये बहुत अहम है। मेरे देश के लाखों लाख कैंडिडेट हैं जो सपना देख रहे हैं एसएससी जीडी के थ्रू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएफ, असम राइफल का हिस्सा बनने का। मुझे लगता है कि इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कुछ हो ही नहीं सकती। तो आखिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या आगे के प्रोसेस रहने वाले हैं और एग्जैक्टली कट ऑफ का क्या एनालिसिस है, और सबसे बड़ी बात कि कितनी बेहतर तैयारी की जरूरत है। और तैयारी ये घर बैठे नहीं होगी, इस तैयारी के लिए उठना होगा, खड़ा होना होगा और एक सच्ची प्रिपरेशन करनी होगी जहां से गारंटीड सफलता आपको मिले और मेजर कल सी क्लासेस के मंच से वो गारंटीड सफलता आपको मिलेगी। तो आइए कुछ डिटेल इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपने देख ही लिया कि अक्टूबर में अपडेट आ गया है, नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैन लास्ट से लेके फेब तक एग्जाम चलेगा। ज़्यादा समय नहीं बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यही कहना चाहूँगा 4 मंथ हैं, बड़े फोकस्ड हैं। अब बैठ करके इसका टाइम पास कर लें या सीरियसली इसको पढ़ के निकाल लें। और मैं चाहता हूँ कि एमकेसी जो बच्चा आएगा इसकी गारंटी हम देंगे कि बिल्कुल 100% आपको हम सफलता दिलाएंगे, रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक, और रिटर्न के एक ऐसा स्कोर जो फाइनल कट ऑफ में भी आपको सुरक्षित करेगा। एसएससी जीडी कैलेंडर अपडेट हो ही चुका है और लेटेस्ट अपडेट भी है कि कर्मचारी चयन आयोग एससी कांस्टेबल भर्ती की घोषणा जो है भर्ती परीक्षा 2026 के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए अक्टूबर में आ जाएगा विज्ञापन और नवंबर से इसकी जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। न्यूज़पेपर्स और नोटिफिकेशन हर जगह ये चीज़ अपडेट हो चुकी है। वैकेंसीज की बात करें तो भाई देखो 2021 में मुझे याद है कि 25,271 वैकेंसी, 71 लाख लोग भर दिए। 2023 में 50,000 वैकेंसी, 51 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 2024 में 46,617 वैकेंसी, 47 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 2025 में 53,690 वैकेंसी, इसमें 52 लाख प्लस लोगों ने अप्लाई किया। एसएससी जीडी के लिए पहले से ही टेंटिव वैकेंसी 50,000 से ज़्यादा थी, लेकिन जब गृह मंत्रालय की बीएसएफ के अंदर जो है 16 नई बटालियन का आदेश दिया गया, इसलिए इस बार जो पदों की संख्या होगी उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। 50 तो मैं टेंटेटिव बोल रहा हूँ, इसमें ग्रोथ कमाल का। इस बार सफलता 100% है, लेकिन उस 100% के लिए तैयारी भी 100% करनी होगी, नहीं तो नहीं होगा। इसका एक और भी प्रमुख कारण है कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल भी एसएससी जीडी के ही अंदर से जो है भरे जाएंगे, इसलिए इस बार वैकेंसी बम्पर आने वाले। आरपीएफ की मतलब पूरी वैकेंसी इसी के तहत है। तो इससे बड़ी और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आज के डेट में कुछ नहीं है। परमानेंट कैटेगरी में जाने के लिए तो बिल्कुल तन मन धन से लगिए। एज भी कैलकुलेशन की बात करें तो 1 जनवरी से की गई थी, अगर हम 2024 की बात करें आने वाली उसमें फिर से 1 जनवरी से ही काउंट करेंगे एंड 1 जनवरी 2026 को आधार बना के, तो उस हिसाब से देखें तो मोटा मोटा 18 से 23 साल जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी 18 से 26 है और एससी एसटी 18 से 28 है। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे देख लीजिए ध्यान से, 1/1/2003 से 1/1/2008 आपका एज पर्टिकुलर ये है। इन बिटवीन जन्म हुआ आप एलिजिबल हो। 1/1/2000 से 1/1/2008 ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इन बिटवीन है, ओबीसी कैटेगरी में आप एलिजिबल हो। और 1/1/1998 से 1/1/2008 अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं और आप ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है। तो डेट ऑफ बर्थ देख लिया, सारी चीज़ें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एडिक्विटी ही कराएगा पेपर, ये तो प्रश्न क्लियर है। क्या इस बार बदलेगा पेपर पैटर्न? आइए इन सब पे बात करते हैं। यदि कांस्टेबल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पूरी तरह से, सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस का थोड़ा रूप है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेजर कल सी क्लासेस ही है जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश स्पेशल बैचेस प्रोवाइड करता है। तो मैं सभी देश के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी इंग्लिश मीडियम स्पेशल बैच से आपको अटैच होना है तो वेलकम टू एमकेसी। ऑफलाइन वर्जन में बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने दिया हुआ है एंड 160 मार्क्स हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट का टाइम है। बड़ा तगड़ा टाइम मैनेजमेंट इसके अंतर्गत चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके पूरा, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेसिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पार्ट और लॉजिकल रीजनिंग में पजल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, बहुत सारा पार्ट है जो रहेगा। सिलेबस अच्छा है और बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये घर बैठे नहीं होगा, इसके लिए घर से निकलना होगा, आना होगा, एफर्ट करना होगा और एमकेसी के साथ जुड़ के तैयारी करनी होगी। हाइट 170 मांगा है, चेस्ट 80 to 85 मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। रेस 5 किलोमीटर की 24 मिनट में है। लद्दाख रीजन के लिए थोड़ी लिबर्टी है, 1.6 किलोमीटर 6.2 मिनट में। फीमेल वहीं हाइट 157 सेंटीमीटर, बड़ी ही जेन्युइन है। रेस 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट मिलते हैं। लद्दाख रीजन में 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होता है। ये बेसिकली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। ये अगला फेज है, जब आप रिटर्न कर लेंगे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, क्योंकि रिटर्न में ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद फिजिकल के लिए आते हैं, फिर वहाँ कट ऑफ फिर हाई होता है, फिर फाइनली मेडिकल के लिए जाते हैं, वहाँ भी कट ऑफ फाइनली, फिर मेडिकल के लिए जाते हैं वहाँ भी कट ऑफ हाई होता है। बट अल्टीमेट यही कहना चाहता हूँ कि एमकेसी से तैयारी का मतलब हर स्टेप पे बेहतर, रिटर्न भी, फिजिकल भी
और मेडिकल भी। और मुझे लगता है हर स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें सबसे पहला रिटर्न है, जिसके लिए आपको जम के प्रिपरेशन यहाँ मिलेगी, बेहतरीन टीम मिलेगी जो बहुत ही फोकस तरीके से आपको पढ़ाएगी और रियल लेवल पे ले जाएगी। तो अगर वाकई में इस बार आपका सपना है वर्दी पाना पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, तो मुझे लगता है बिल्कुल जुड़िए वर्दी बैच के साथ। एमकेसी का वन ऑफ द बेस्ट बैच है जिसका हिस्सा आप बन करके श्योर शॉट हर बच्चा जो जुड़ा हमारे साथ सफल हुआ है, आपका मौका है सफल होने का। उसके लिए उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर और जुड़ जाइए एमकेसी के साथ। ये बड़ी अपडेट थी, अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं हर मंच पे, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस बार तैयारी यार सिलेक्शन वाली करिए। लक्ष्य 160 में 160 का होना चाहिए और वो लक्ष्य होगा तो आप वो स्कोर करेंगे जो आपको फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम ले आएगा। और एमकेसी के साथ जुड़ के वो सपना ज़रूर पूरा होगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को स्पेशली कहना चाहता हूँ कि वेलकम टू एमकेसी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।